है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस टॉपिक को हमने 3 लेक्चर्स में जो है वो हम इसको कवर करेंगे। आपकी बुक में इसके 3 पोर्शन है, ठीक है। सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो होगी डेफिनेशन, हेडिंग दे दीजिए, डेफिनेशन की हेडिंग दे दें। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या है इसके। स्टूडेंट्स फर्ज करें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और दूसरी तरफ है नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फर्ज करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस रीजन में आपने एक चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक चार्ज रख दिया, उस चार्ज को हम बोलेंगे Q0। और आपको पता है कि Q0 कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है। और बाय कन्वेंशन हम हमेशा ये क्या लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पर चार्ज हमने Q0 रख दिया। स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एबिलिटी है कि अगर उसमें कोई चार्ज आ जाए तो वो चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई कर सकती है? फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन बन जाएगा Q इंटू E। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। और वैसे भी कॉमन सेंस है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहां से रिपल्शन होगी, यहां से अट्रैक्शन होगी, तो चार्ज मूव करेगा। लेट्स से इस पॉइंट को मैंने B कह दिया, इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट B टुवर्ड्स पॉइंट A। इज दैट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, जब ये चार्ज मूव करेगा तो इट मींस दिस चार्ज Q इज मूविंग, दिस चार्ज Q0 is moving under the action of electric force FE। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस चार्ज में क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। और जब एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। स्टूडेंट्स जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मैं ये कह सकता हूं ना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। सर क्यों ये आप कह रहे हैं? उसके कहने की वजह ये है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है ½ mv²। जब v में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो मेरे पास एक सीक्वेंस बन गया। बात को समझिए कि एक चार्ज है, उस चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ने उस चार्ज पार्टिकल में क्या पैदा किया? एक्सेलरेशन पैदा किया। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में क्या आया? चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आया तो किस में चेंज आया? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में चेंज पैदा हुआ जैसे ये चार्ज मूव किया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो अब चूंकि हम कह रहे हैं कि चार्ज मूव कर रहा है बी पॉइंट से किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो मैं कह सकता हूं वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम पॉइंट बी
टुवर्ड्स ए अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम ये वर्क कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स ए। यहां तक समझ आई है? अब ये जो किया गया वर्क है ये इस चार्ज की कौन सी एनर्जी को चेंज करेगा? ये इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड प्लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। When charge is moving under the action of electric force, then we are doing work, and this work done by the electric force on a charge will change its kinetic energy। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर मूव करना शुरू कर रहा है। इस पर फोर्स लग रही है, ये मूव कर रहा है। तो जब फोर्स लगेगी, मूव करेगा तो वर्क भी होगा, क्योंकि वर्क का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं इसलिए मैंने डिस्टेंस कह दिया और मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दिया। तो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगी है और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज मूव भी किया है। तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। और आप कहां से मूव करवा रहे हो? बी से। किस तरफ? ए की तरफ। तो बी टुवर्ड्स ए। तो ये वर्क डन हो गया। इस वर्क डन ने इसमें क्या किसका एनर्जी को चेंज किया? काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया। तो एक एमसीक्यूज भी यहां पर बन सकता है और आपके टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि जब चार्ज मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपका जो किया गया वर्क है वो उसकी कौन सी एनर्जी को चेंज करेगा? काइनेटिक एनर्जी को। ये एमसीक्यूज आ जाता है। देखिए बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात की हुई है उसने। 20 सेकंड से दे रहा हूं, फटाफट रीड करें। ओके अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, मजीद इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि यही चार्ज, मैं वंस अगेन उसी डायग्राम को ड्रा करूंगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, दिस इज पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी की डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लग रही है एफ ई, जो कि क्यू ई के इक्वल है। अब यहां पर मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। क्या कि पहले तो चार्ज ऑटोमेटिकली अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मूव कर रहा था फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स पॉइंट ए। नाउ वी वांट टू मूव चार्ज, टू मूव charge from A to B, and this is against electric field। एग्री करते हो इस बात पे? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ थी? बी से ए की। आई वांट टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, सो आई वांट टू मूव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। शाबाश। दो केसेस हैं। पहला केस है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नाउ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्या होगा? अब कॉमन सेंस है, मैंने इस चार्ज को मूव करवाना है। ये चार्ज है मेरे पास, ये बाय इटसेल्फ मूव कर रहा है बी से ए, मैंने इसको मूव करवाना है ए से बी। इफ आई वांट टू, मैं इधर एक और डायग्राम बनाता हूं ताकि बात को एलैबोरेट कर सकूं। लेट्स से ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बी, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है ए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो गई ई, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स भी है जो कि क्यू चार्ज पर लग रही है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। और इसको आपने क्या कह दिया? एफ ई कह दिया। बेटे बात की समझ आई? अब गौर कीजिए, मैं इस चार्ज को मूव करवाना चाहता हूं ए से बी, चार्ज मूव कर रहा है बी से ए। अगर मैंने इसको मूव करवाना है ए टू बी, इट मींस मुझे इस चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कौन सी फोर्स लग रही है?
इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इसको मूव करवा रही है कहां से, बी से ए पर। मैंने मूव करवाना है ए से, तो मुझे इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगी जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं। लेट्स से वो फोर्स एफ है, और दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ई इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर एफ ई ज्यादा है तो वो डोमिनेट कर जाएगी। तो मेरी अप्लाई करदा जो फोर्स है उसकी कम से कम वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? जब दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, शाबाश। दोनों फोर्सेस का जो सम है वो किसके इक्वल आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स किसके इक्वल हो गई बेटा? क्लियर है? जब नेट फोर्स जीरो होगी तो उस बॉडी में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। व्हाई? बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। व्हाई नेट फोर्स इज जीरो? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है उतनी ही मैकेनिकल फोर्स किस तरफ लग रही है, अपवर्ड। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करेंगी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी, इट मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो फिर मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। वहां पर किस में चेंज हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वर्क तो हम यहां पर भी कर रहे हैं। क्यों? हमने कौन सी फोर्स अप्लाई की, एफ। इस फोर्स की वजह से चार्ज मूव किया ए से बी, तो फोर्स लगी, उसने डिस्टेंस कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो बताइए वर्क हुआ या नहीं हुआ? पहले वर्क था बी टू ए, अब वर्क कहां से कहां है, ए टू बी। अब ये जो किया गया वर्क है ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ, ये किया गया वर्क काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज नहीं कर रहा, तो फिर किस एनर्जी को चेंज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। आपने फर्स्ट ईयर में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और उसके नीचे वाले पैराग्राफ में उसने ये डिस्कस किया हुआ है कि किया गया वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर सकता है। और इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल आपने चैप्टर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ी थी, जब वाटर किसी हाइट से नीचे गिरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी। तो किया गया वर्क काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर सकता है, और दोनों को भी चेंज कर सकता है। तो पहली कंडीशन में किया गया वर्क किसको चेंज कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी को। अब जो किया गया वर्क है वो किसको चेंज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली हम P डॉट E से लिखते हैं, और उसका रिलेशन क्या होता है, mgh। G क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर हम ग्रेविटी को फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बेटा मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, U से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ये भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किया गया वर्क जो है इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वर्क फ्रॉम A टू B चेंज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क फ्रॉम B टू A विल चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों MCQs आ जाते हैं। दोनों में फर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी, व्हेन चार्ज is not in electrostatic इक्विलिब्रियम। तो किया गया वर्क किस एनर्जी को चेंज करेगा, काइनेटिक। व्हेन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, जी ये सिग्मा F 0 हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है या नहीं है, तो इसको मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है। तो व्हेन वी आर डूइंग वर्क ऑन अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इधर ये लाइन लिख देता हूं, वर्क डन ऑन अ चार्ज
against the electric field comma by keeping charge in equilibrium will change its पोटेंशियल एनर्जी। और ये प्रिसाइजली बोलें, एक्यूरेटली बोलें तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? बोलो, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक। सो वी से दैट वर्क फ्रॉम ए टू बी विल चेंज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? जी जरा सेकंड पैराग्राफ पढ़िए।